हम डालेंगे। उसके बाद हम मिट्टी की लेवलिंग करेंगे और लेवलिंग करने के बाद ये भू विकार थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसको आपकी मिट्टी में यूटिलाइज होने के लिए। और उसके बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस शुरू होगा, जो भी आपको करना है, बीज लगाना है। हर प्रकार की फसल हो, चाहे आलू हो, धनिया हो, टमाटर हो, अनाज हो, कुछ भी सब लगा है 4 किलोग्राम प्रति एकड़। भू विकार के बाद हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है इको हरियाली। और इको हरियाली जो प्रोडक्ट एक्चुअली होता है, इसका बेसिकली काम क्या है? देखो मैंने अभी बोला हमारे मिट्टी में कार्बन कम है और कार्बन हमें डालना है। अगर मिट्टी में कार्बन होगा नहीं, आप बड़े लेवल पे उत्पाद कर ही नहीं पाओगे। तो इको हरियाली जो हमारे पास रखा हुआ है, ये इको हरियाली, इसमें कार्बन ही केवल है। और ये कार्बन है क्या? ये कार्बन है आपका ह्यूमिक कंटेंट और ये कार्बन आपका होता है फुल्विक एसिड। ये दोनों इसमें पड़ते हैं। कार्बन जो है अब आपकी मिट्टी में कैसे जाएगा? देखो जब आपकी मिट्टी में कार्बन ज्यादा होता है तो क्या होता है कि आपकी जड़ें बड़ी तेजी से वृद्धि करेंगी, क्योंकि मेन चीज वहीं से होने वाला है। उसके बाद जो है आपकी मिट्टी में बीजों का अंकुरण बड़ी तेजी से होगा, तने बिल्कुल मजबूत रहेंगे, नमी बनी रहेगी। ये सारा काम कार्बन के हेल्प से हो जाएगा। तो इको हरियाली ये सारे काम करता है, नमी को बनाना, जड़ों की वृद्धि करना, बीजों के अंकुरण को करना, तने मजबूत करना। इको हरियाली का यूज सिंचाई से पहले और सिंचाई के दौरान आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं और इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है, ज्यादा नहीं डालना है। 500 ग्राम प्रति एकड़, 500 ग्राम का पैकेट है प्रति एकड़ के हिसाब से। आप अगर इसको पानी वगैरह मिला के देना चाहते हैं तो फिर इसको हम डालते हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालते हैं। ये इको हरियाली। इको हरियाली कौन सी फसल में डालना, जिसमें डालना डाल लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसमें आता है पीजीपीआर। देखो जो पीजीपीआर हमारे पास जो प्रोडक्ट है पीजीपीआर, ये छोटा सा पीजीपीआर है 250। क्या आप लोगों को पता है कि पीजीपीआर क्यों जरूरी है? जितने भी लोग किसान फैमिली से हैं, महिलाएं भी कुछ कुछ किसान करती है ना, तो आप बताओ कि यूरिया खेतों में क्यों डालते हैं? हरियाली के हरियाली उससे कहाँ है? क्लोरोफिल से आता है। हाँ जी बताइए जरा। अच्छा चने में क्या मिलता है? दाल में क्या मिलता है? मटर में क्या मिलता है? ये प्रोटीन कहाँ से आया? हवा से? कहाँ से? मिट्टी में तो प्रोटीन है ही नहीं, खाद की तरह। ये जो आप यूरिया डालते हो इसको नाइट्रोजन बोलते हैं। यूरिया इज बेसिकली नाइट्रोजन। आप जो डीएपी डालते हो ना, दैट इज फॉस्फेट। अब ये सारी चीजें क्या है, एमिनो एसिड बनाने के लिए जरूरी होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें चाहिए आपके एमिनो एसिड को बनाने के लिए। और ये एमिनो एसिड पैदा नहीं होता है आपके जमीन में। जब ये यूरिया आप डालते हो, जड़ों के आसपास जब कीड़े मकोड़े रहते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया, एस्कोबैक्टर बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, उनका खाना ही यही होता है। उनका खाना ही यही है। वो क्या करते हैं, आपकी ये डाले हुई चीजों को खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं, एमिनो एसिड बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे और ये जड़ों में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जब ये हमारा पौधा धीरे धीरे ग्रो होता है तो न फूल गिरने की शिकायत, न तना कमजोर होने की शिकायत, न पौधा कमजोर होने की शिकायत, और धीरे धीरे पौधा आपका बिल्कुल मजबूत। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारी मिट्टी में जो हमारी जड़ें होती है, इन जड़ों के पास राइजोस्फीयर नहीं है, मतलब अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया नहीं है वहां पे। उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा और डेवलप करने के लिए वो कल्चर है, वो आपका ये पीजीपीआर। आप 1 एकड़ यूरिया डाल दो, कोई काम नहीं आएगा अगर पीजीपीआर वहां पे नहीं है। पीजीपीआर जो है, इसको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फीयर बोलते हैं। 250 ml 200 लीटर पानी में मिला के आपको खेतों में डालना पड़ता है और कभी भी इसका छिड़काव करके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि छिड़काव अगर पत्तों पे हो रहा है क्या मतलब है? हमें तो जड़ पे चाहिए था इसको, और जड़ में देना पड़ेगा इसको। तो जड़ में देना है तब जाके कोई काम मिलेगा। लोग देखता हूँ पत्तों पे छिड़काव करते हैं, कोई मतलब ही नहीं, इसका काम ही नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। तो इसको जड़ों में डालिए और पीजीपीआर को पानी मिला के कैसे डालेंगे, क्यारी बना के पानी फ्लो करेंगे, छोटे पौधे छोटे रहते हैं और कैसे डालेंगे, और कोई तरीका नहीं इसका। हाँ 250 से 200 लीटर मिलाना पड़ेगा और उस पानी को आपके खेतों में क्यारी बना के डालना पड़ेगा सिंचाई के दौरान, तब जाके जड़ों में स्टोर होगा। बाकी छिड़काव भी करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत आराम से करना पड़ेगा, कर सकते हैं, बट वो जड़ों के आसपास करना पड़ेगा, हटा हटा के।
वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। हाँ, तो मतलब करना ऐसे ही है, लेकिन पौधों को स्प्रे करके कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका काम अलग है। इको हरियाली वगैरह तो फिर भी चल जाता है, वो नहीं चल पाएगा। ओके, तीसरा प्रोडक्ट का क्या काम है? मिलाने का काम है। मिलाने का काम देखो सिंपल क्या है। अब क्या है कि मान लीजिए पीजीपी, मान लीजिए इको हरियाली है। इको हरियाली को हमने ऐसे छिड़क दिया, या तो पानी मिला के डाले, ऐसे छिड़क दिया, तो इको हरियाली क्या है कि जहां पे आपने छिड़का बस वहीं पड़ा हुआ है, उतना ही यूज करेगा। लेकिन अगर इसी इको हरियाली को हमने एग्रो 90 के साथ मिक्स किया है, तो एग्रो 90 के अंदर वो पावर होती है, वो क्या करता है, एरिया फैला देता है, बढ़ा देता है। तो अगर हमने थोड़े एरिया पे डाला, धीरे धीरे क्या करेगा, पूरे एरिया में फैलना शुरू हो जाएगा, स्पेशली पौधों के ऊपर। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है, उतना ही ज्यादा जो चीज आप डालते हो वो बेनिफिट देता है। आप चाहे कोई पोषक तत्व डालिए, कार्बन डालिए, यूरिया डालिए, पेस्टिसाइड डालिए, उसका फायदा वहां पे आपकी फसल में देखने को मिल जाता है। तो ये एग्रो 90 ज्यादा मत डालिएगा। एग्रो 90 बहुत कम पड़ता है, 0.5 ml 1 लीटर पानी में पड़ता है। और यदि आपको मिट्टी में कोई चीज डालनी होती है, पौधा भी नहीं लगा, मिट्टी में डालनी है, तो मिट्टी में डालना है तो आप मात्रा बढ़ा लीजिए, 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से एग्रो 90 का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। मेकअप मंत्रा